archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. माया जगता जबरे बंधु माया जगता जुबा माया जगता जबरे बंधु माया जगता जुबा आँखुले तो हरा हरा सब आँख मुदे तो माया जगता जबरे बंधु माया जगता जुबा जैसी करनी वैसी भरनी सुख दुख उसकी माया प्रेम कभी तो खिली धूप है और कभी है छाया माया जगता जबरे बंधु माया जगता जुबा। कृष्णकांत ने जब गोविंद लाल को सुधारने के लिए विल बदलकर उसका हिस्सा उसकी पत्नी भ्रमर को दे दिया तो अपमान और ग्लानि से दुखी गोविंद लाल घर छोड़कर मां के साथ काशी चला गया। बाद में वो रोहिणी को चुपके से बुलाकर नाम बदलकर उसके साथ प्रसादपुर में छिपकर रहने लगा। उसके इस व्यवहार से भ्रमर को बहुत धक्का लगा और वो बीमार रहने लगी और उसके पिता माधवीनाथ भी अपने मित्र निशाकर के साथ गोविंद लाल को ढूंढते हुए प्रसादपुर पहुंच गए। उधर गोविंद लाल भ्रमर को भूल नहीं पाया और रोहिणी भी इस तरह चुप कर रहने से घुटती गई और उन दोनों में तनाव बढ़ने लगा। तभी अचानक रात में रोहिणी को निशाकर के साथ एकांत में पाकर गोविंद लाल पागल सा हो उठा। उसने रोहिणी का खून कर दिया और फरार हो गया। बाल कितने उलझा रखे हैं, आगे से बाल संवार कर रखा करो। मुझे तो लगता है तुझे हल्दीग्राम जाकर रहना चाहिए। क्या पता वो किसी दिन वहां आए और तुझे ना देखकर फिर लौट जाएं। प्रसादपुर में तो उनका असली नाम कोई जानता नहीं था। नहीं दीदी, पुलिस उन्हें हल्दीग्राम में भी खोज चुकी है। फिर भी हो सकता है वो लौट ही आए। आखिर कब तक इस तरह भागते फिरते रहेंगे? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। वहां जाने से भी तो डर लगता है। डर? डर की क्या बात है भ्रमर? ठीक है, मैं कल ही माँ से कहूंगी कि वो मुझे वहां भेज दे। लेकिन कभी मुझ पर कोई संकट आए तो तुम लोगों को आना होगा दीदी। संकट? कैसा संकट भ्रमर? कहीं यदि वो वापस आ जाए तो इसमें संकट कैसा भ्रमर? तुम्हारी खोई चीज तुम्हें वापस मिल जाए तो तुम्हें खुशी ही होगी। अब कैसी खुशी दीदी? लो सुनो इसकी बात। वो वापस लौट कर आएंगे तो तुझे खुशी नहीं होगी? सुनिए, आपका नाम गोविंद लाल राय है ना? जी हाँ। हम लोग 5 वर्षों से आप ही को तलाश कर रहे हैं। चलिए थाना चलिए। रोहिणी के खून के इल्जाम में मैं आपका अरेस्ट करता हूँ। इन 5 वर्षों से मैं भी आपका इंतजार कर रहा था। चलिए। क्या है दीवान जी? छोटे बाबू की चिट्ठी आई है बोहरानी। छोटे बाबू ठीक है पर जेल में है। कहाँ है चिट्ठी? इस चिट्ठी के बारे में अभी किसी और को कुछ मत बताइएगा दीवान जी। केवल बाबा को खबर भेज दीजिए।
मैं निशाकर के पास जा रहा हूँ। जमाई को छुड़ाने का प्रबंध करना होगा। देखो जी, अगर जमाई न बच सका तो मेरी बेटी भी नहीं बचेगी। जमाई नहीं बचेगा माने? अरे रुपए से मुर्दे का मुंह खुल सकता है। उनका असली गवाह तो कोई है नहीं। खून होते ही नौकर चाकर सब भाग। पुलिस ने पैसे गिराकर 3 गवाह तैयार किए। उन लोगों ने मजिस्ट्रेट के सामने झूठी गवाही दी। उन गवाह के नाम और पता है आपके पास? जी हाँ। लाइए दीजिए, देखूं क्या कर सकता हूँ। चलो निशाकर, इन्हें खोजना होगा, घर में घुस कर पकड़ना होगा। ऑर्डर ऑर्डर। बोलाई चंद्रपाल हाजिर। बोलाई चंद्रपाल जी, मैं बलाई चंद्रपाल, वल्द निताई चंद्रपाल, भगवान को साक्षी मानकर कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा और पूरा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। खून वाली रात तुम कहाँ थे? जी, ससुराल में। तुम्हारा ससुराल क्या प्रसादपुर में है? जी नहीं तो। तुम गोविंदलाल को पहचानते हो? कौन गोविंदो बाबू हुजूर? आसामी जो कटघरे में खड़े हैं। वे मालिक कभी देखा हुआ नहीं लगता है। आई कांट अंडरस्टैंड सर। लगता है पैसे खा गया। तुमने मैजिस्ट्रेट के सामने कहा था कि तुमने गोविंदलाल को रोहिणी का खून करते हुए अपने आंखों के सामने देखा। पुलिस को भी यही बयान दिया था। ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? मेरा दिल तो ऐसे ही कमजोर है, केवल भूख से धड़ धड़ करता है। मेरी आंखों के सामने खून हो और मैं खड़ा देखता रहूं, इसके पहले मेरा दिल धड़कना बंद नहीं कर देगा हुजूर। पहले सब झूठी गवाही दी थी। मालिक, पहले दिन जो कहा था, अगर वो नहीं कहते तो दरोगा जी मार मार कर खाल उगेड़ देते। मालिक, हम लोग ठहरे बाल बच्चों वाले, जान का डर है हुजूर। Your Honor, I declare this witness as hostile. सुबोल सा हाजिर। सुबोल सा। मैं सुबोल सा, वल्द प्रबोध सा, जो कहूंगा सच कहूंगा, पूरा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। खून वाली रात तुम प्रसादपुर की नील कोठी में क्यों गए थे? खून? कैसा खून सरकार? कैसा खून माने? सरकार, जमाना बहुत खराब आ गया है। आजकल चारों तरफ रोज ही खून होते हैं। आप कौन से खून की बात कर रहे हैं सरकार? अरे प्रसादपुर की नील कोठी में तुम्हारे आंखों के सामने जो खून हुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। नीलपुर की कोठी वाला खून? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता सरकार। हाँ, दरोगा जी के मुंह से वो दिन पहली बार सुना था सरकार। क्या कहते हो? तुमने मैजिस्ट्रेट के सामने कहा कि तुमने अपनी आंखों के सामने गोविंदलाल को रोहिणी का खून करते हुए देखा। क्या सरकार? कौन गोविंदो बाबू सरकार? ये रोहिणी कौन है सरकार? तब पुलिस और मैजिस्ट्रेट के सामने क्या झूठी बात कही थी? तू तो पुलिस ने हमारी तरफ से सब बात कह दिया था हुजूर। आप तो जानते हैं सरकार कि लोगों की बात नहीं मानने से लोग क्या हाल करते हैं। ये देखिए हुजूर, पाँव का क्या हालत किया है मार मार के। ठीक से खड़ा भी नहीं रहा जाता है सरकार। अब इसको क्या हुआ? लगता है सर ये भी पैसा खा गया सर। सर वो जो बैठे हैं ना, आसामी का ससुर, चालान आदमी है सर। Your Honor, I must declare this witness also as hostile. ऑर्डर ऑर्डर। विश्वनाथ गड़गड़ी हाजिर। विश्वनाथ गड़गड़ी। मैं विश्वनाथ गड़गड़ी, वल्द भोलानाथ गड़गड़ी, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, पूरा सच बोलूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। ये तो ठीक है ना? ये बिल्कुल पक्का है सर। अच्छा विश्वनाथ बाबू,
प्रसादपुर की नील कोठी में एक खून हुआ था। आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? सुना तो था हुजूर। किसका खून हुआ था? एक किसी औरत का। किसने खून किया था? हुजूर आदमी नहीं किया होगा। आदमी देखकर आप पहचान सकेंगे? हेलो हुजूर। हुजूर देखने में आदमी हो और मैं पहचान न सकूं, ऐसा भी कभी हुआ है? आप इन्हें पहचानते हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूं हुजूर कि ये 100% आदमी। कि यही आपका पक्का है? सर लगता है सर ये भी पैसे खा गया सर। आप गोविंद लाल राय को पहचानते हैं? कौन गोविंद लाल राय? हुजूर हुजूर मैं 4 गोविंद लाल को जानता हूँ। एक मेरा भतीजा, एक मेरा संबंधी, एक मेरा साला और एक मेरा बहनोई। मैं इस गोविंद लाल की बात कर रहा हूँ, गोविंद लाल उर्फ चुन्नी लाल दत्ता की बात कर रहा हूँ। कभी नहीं देखा। आप रोहिणी को पहचानते हैं? कौन रोहिणी हुजूर? रोहिणी जो इनके साथ प्रसादपुर की नील कोठी में रहती थी। हुजूर प्रसादपुर की कोठी में तो मेरे बाप दादा के जमाने से मेरे खानदान के किसी आदमी ने पैर ही नहीं रखा, तो मैं कैसे जानूंगा? ये क्या कह रहे हैं? रोहिणी कैसे मरी? मैं क्या जानूं सरकार। अब सुना है कि गले में रस्सी का फंदा डालकर मरी थी। खून के बारे में आप कुछ जानते हैं? मैं कैसे जानूंगा सरकार, माई बाप दिन भर दुकानदारिया से फुर्सत नहीं मिलती। तो मैजिस्ट्रेट और पुलिस के सामने सब झूठी गवाही दी थी? मार के डर से हुजूर, मार के डर से। देखे ना पुलिस ने मार मार के मेरी जो दुर्गति कर दी है कि भाई जो क्या करूंगा अभी जिंदगी में? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई सरकार। I don't understand this, Your Honor. I must declare this witness also hostile. Order, order! Therefore, considering the lack of evidence, I hold Shri Gobindo Lal Roy as not guilty. कितना ढूंढा पर कुछ पता ही नहीं चला गोविंदो बाबू का। लगता है जैसे छूटते ही हवा में मिल गए। वकील से कहलवा भी दिया था कि छूटते ही आकर मिलना। किस मुंह से वो मिलते हैं आपसे माधवीदा? कुछ भी हो, है तो बड़े खानदान का। लेकिन फिर गया कहाँ? भ्रमर को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसकी हालत भी दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है। आपने फिर वही भूल की? कितने बार कहा पर आपका कोई ख्याल ही नहीं ना। आपसे यह काम नहीं हो सकेगा। लाइए लाइए, मैं खुद कर दूंगा। अभी आप इज्जत के साथ बाहर जाइए। कहां कहां से सब आते हैं। ये जो गोविंदो बाबू रोज सुबह कब बाहर चले जाते हैं और शाम को कब वापस आते हैं पता ही नहीं चलता। आज मैंने सोचा कि आपको पकड़ना ही है, इसीलिए ताला लगा रखा है। दीजिए, मेरे 5 महीने का भाड़ा दीजिए और फिर अंदर घुसिएगा। जी थोड़े दिन रुक जाइए, जरा नौकरी पक्की हो जाए। नौकरी आपकी पक्की हो ली। मुझे तो लगता है कि आपकी नौकरी ही नहीं है। नौकरी होने के तनख्वाह मिलता कि नहीं? जी महीना जो मिलता है
वो तो मोदी की दुकान का उधार चुकाने में ही खत्म हो जाता है। खाना बिना पैसे के नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि बहना बिना पैसे के हो जाएगा। ठीक है, 2 सप्ताह के अंदर मैं आपका सब भाड़ा चुका दूंगा, नहीं तो आपको जो करना हो कीजिएगा। ठीक है, मैं दरवाजा आज खोले देता हूं, लेकिन 2 सप्ताह के बाद 1 दिन भी नहीं रुकूंगा, यह बात समझ लीजिएगा आप। इतने सालों बाद ये नीच तुम्हें पत्र लिख रहा है। मन हो तो पढ़ना, ना मन हो तो फाड़ कर फेंक देना। आज मैं तुम्हारे सामने भिखारी हूं। रहने को मेरे पास एक ही जगह बची थी, काशी में, मां के पास, पर मां का स्वर्गवास हो गया है। शायद तुम्हें पता हो, इसलिए अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, अन्न भी नहीं। सोचता हूं कि हरिद्रा ग्राम में अपना काला मुंह दिखाऊंगा, वरना खा भी नहीं सकूंगा। जिसने बिना अपराध के तुम्हारा त्याग किया, दूसरे की ओर उन्मुख हुआ, स्त्री हत्या की, उसे अब शर्म कैसी? मुझे तुम स्थान दे सकोगी? पेट के लिए तुम्हारा आश्रय चाहिए, दोगी? संकट के लिए डर रही थी, वह अब सामने थी। मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। तुम एक बार आ सको तो सहारा मिले। कैसा संकट? कुछ खुलासा लिखा है उसने? गोविंदलाल बाबू लौट आना चाहते हैं। लो सुनो उसकी बात, इसमें संकट कैसा? ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन भ्रमर उनके साथ रहना नहीं चाहती। ये भी कोई बात हुई भला? औरत जात को इतना गुस्सा ठीक नहीं। वो सब तुम नहीं समझोगी। तुम उसके पास चली जाओ जामनी, मैं सब इंतजाम किए देता हूँ। गंगा किनारे उस मकान का कितना लगेगा दीवान जी? यही कोई 3000 के भीतर हो जाएगा बहू रानी। वो मकान और 5000 रुपया मेरे नाम से अलग कर दीजिए। उसकी आमदनी से मेरा खाना खर्च चल जाएगा। जी चल तो जाएगा, पर
और बाकी सारा रुपया आप उन्हीं के नाम जमा करते रहिए। मेरी राय में अब एक बार फिर सोच लेती बहू रानी। अभी तो आप यही कीजिए दीवान जी। आखिर तूने दीवान जी से मकान की बात कह ही दी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है दीदी। लाओ, मैं उन्हें चिट्ठी लिख देती हूँ। उनके आने से पहले तू यहाँ से चली जाएगी? तेरा मन इतना सख्त कैसे हो गया भ्रमर? सख्त होता तो यहाँ से जाने की जरूरत होती दीदी। वही तो नहीं है ना। अच्छा भ्रमर, वो यहाँ तेरे सामने आ जाते, कहते मुझे छोड़कर मत जाओ, फिर से अपने पास जगह दो, मुझे माफ कर दो, तो भी तू चली जाती? तेरा कलेजा नहीं पिघलता? ऐसे तो नहीं हुआ ना दीदी। लाओ, कागज दो। दीवान जी, आप यहाँ? क्या हालत बना रखी है अपने छोटे बाबू। इतना सब होते हुए भी छोटी बहू ने भेजा है ये रुपया लेकर, और ये चिट्ठी भी दी है। चरण स्पर्श, आपका पत्र मिला। ये सारी संपत्ति आपकी है, ये मकान भी आपका ही है। आप जब चाहे हरिद्र ग्राम आकर निसंकोच अपनी संपत्ति दखल कर सकते हैं। और पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत रुपया इकट्ठा किया है, वो सब आपके ही नाम में है। उस पैसे में से सिर्फ 8,000 रुपया मैं ले रही हूँ। 3,000 में गंगा किनारे मकान लूंगी और बाकी 5,000 में मेरा जीवन निर्वाह हो जाएगा। कब आएंगे ये खबर मिल जाए तो मैं यहाँ का सारा इंतजाम करके नए मकान में चली जाऊंगी। इस जन्म में आपसे मिलने की अब कोई संभावना नहीं है। यही मेरे और आपके दोनों के लिए अच्छा रहेगा। आपके पत्र का इंतजार करूंगी। भ्रमर। माया जगता जबरे बंधु, माया जगता जुबा, माया जगता जबरे बंधु, माया जगता जुबा। आँख खुले तो हरा हरा सब आँख मुदे तो माया जगता जबरे बंधु, माया जगता जुबा। जैसी करनी वैसी भरनी, सुख दुख उसकी माया। प्रेम कभी तो खिली धूप है और कभी है छाया। ओ दयाल रे पलक
पे तो रानी राजा पल में सब कुछ डूबा। माया जगत जब रे बंधु माया जगत